जानकारी सामने आ रही है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश को लेकर आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान आज सामने होगा। कौन सी वो तारीख होगी जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश को लेकर मतगणना होगी। हालांकि तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो सरकारी मशीनरी हो या मतदाता की सहूलियत को लेकर हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर चुनाव की तारीखें पक्की कर ली गई है। आज घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि हर कोई यही इंतजार कर रहा था कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जमीनी तौर पर, सक्रिय तौर पर और ज्यादा चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएगी। और अब पूरी तरीके से चुनावी माहौल दोनों ही राज्यों में दिखाई देगा। कुछ पल का और इंतजार दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, जब यह ऐलान कर दिया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में क्या पिछले चुनाव की तरह ही इस बार भी एक ही चरण में चुनाव होना है या फिर इसमें फेरबदल हो सकता है। गुजरात में 2 चरणों में हुआ था, लेकिन अभी तक पुख्ता जानकारी, पुख्ता खबर यही है कि एक चरण में चुनाव होगा हिमाचल प्रदेश में, और गुजरात को लेकर कुछ वक्त अभी लग सकता है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और चुनाव आयोग जब तारीखों का ऐलान करेगा तो तमाम फैक्टर्स हैं जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, और ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता केंद्र तक पहुंचे, और जो पिछली बार अगर हम देखें, पिछले चुनाव में जितना वोटिंग परसेंटेज रहा था उससे बढ़े, ताकि वो अपनी मोहर लगाए और एक जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है उसमें अपनी भूमिका निभाए। तो ऐसे में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसमें हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की चुनावों की तारीखों का ऐलान तो होना है, ये तय माना जा रहा है, जो कि हमारे सहयोगी नीरज हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। लेकिन गुजरात चुनाव को लेकर कि क्या आज ही तारीखों का ऐलान होगा या फिर बाद में किया जाएगा। 2017 में 13 दिनों का अंतर था जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ था, और ये जरूर पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों, यानी कि जो 2017 से पहले का पैटर्न था उसमें दोनों राज्यों में एक साथ ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता था। और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसमें सभी की नजरें हैं, क्योंकि तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। उसके बाद जो लिस्ट निकाली जाती है उम्मीदवारों की, उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से वो कौन कौन से मतदाता हैं जो जीत दर्ज करवा सकते हैं, फिर वो माथापच्ची शुरू होती है। लेकिन काफी पहले से, इस साल से नहीं, काफी पहले से इन दोनों राज्यों में हम देखें कि तमाम पार्टियों ने, जाहिर तौर पर बीजेपी जो कि वहां पर सत्ता में है, चाहे फिर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें या गुजरात की बात करें, वहां पर बीजेपी कह रही है कि वो फिर से जीत दर्ज करेगी, और कांग्रेस तो मैदान में है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दिनों से गुजर रही है। आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। आम आदमी पार्टी भले ही अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने की कोशिश कर रही है, और वहां पर प्रचार भी आम आदमी पार्टी की तरफ से तेज किया गया है। सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी ने पलटवार किया है, जबरदस्त वार किया है और कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए चुनाव नहीं जीते जाते हैं। और जो दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सिर्फ कुछ ही समय बचा है, लगभग 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो 4 घंटे से भी कम का समय है और उस वक्त स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन जो नोटिफिकेशन आया है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें दोनों राज्यों का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, क्योंकि गुजरात में आज चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं होगा, बाद में होगा, लेकिन यह तय है कि इसी साल अंत तक हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब से कुछ देर पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, और उन्होंने कहा था कि हवा बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन मुख्यमंत्री क्या वही होगा, यानी कि कोई और चेहरा बनाया जाता है। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो जयराम ठाकुर वैसे तो पीएम मोदी का चेहरा है, क्योंकि अगर हम बात करें गुजरात की तो उनका गृह राज्य है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हम देखें, लेकिन जयराम ठाकुर जो कि वहां के सीएम है और उन्हीं को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन फेरबदल तो कभी भी हो सकता है, वो बात की बातें हैं। लेकिन जिस घड़ी का इंतजार था वो बेहद करीब आ चुकी है। दोपहर 3 बजे का इंतजार, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हिमाचल प्रदेश के लिए होगा। बिल्कुल, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जिसमें जनता को ये हक दिया जाता है कि वो अपने वोट के जरिए किसी को भी जिता सकता है, किसी को भी हरा सकता है। जनता जिसके जहन में तमाम मुद्दे उनके जहन में रहते हैं कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर उन्हें वोट देना है। और ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर जुड़े तो उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है भारी बहुमत के साथ। देखिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत गौरवमय तरीके से हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में सफलता के साथ पूरा किया है, और अब चुनाव का दौर आ रहा है तो निश्चित रूप से चुनाव होगा, तो हम स्वागत करते हैं जो भी तारीख होगी। तमाम मुद्दे हमारे हक में हैं। हमने हिमाचल में विकास किया है, केंद्र से
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को दिल खोल करके सहयोग मिला है। बहुत सारे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में खुला है और बल्क फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला है, मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला है, मेडिकल कॉलेजेस में हमारे हिमाचल प्रदेश में खुल करके काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ में अटल टनल रोहतांग जैसे प्रोजेक्ट हमारे हिमाचल प्रदेश में बने हैं। ट्रिपल आईटी ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को हिमाचल प्रदेश हम सरकार को रिपीट करेंगे, जो आज से पहले हुआ नहीं था उसको करेंगे। अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे सहयोगी नीरज लगातार मौजूद है विज्ञान भवन से सीधे लाइव। नीरज, क्या कुछ हलचल वहां पर, क्योंकि अभी वक्त बाकी है, दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन तैयारियां क्या कुछ आप देख पा रहे हैं आसपास? देखिए, चुनाव आयोग के अंदर हलचल हो चुके। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा हलचल आज है, क्योंकि गुजरात को लेकर तो संशय बरकरार है। हिमाचल प्रदेश को लेकर सबसे ज्यादा हलचल हिमाचल प्रदेश में। पिछली बार आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी, 44 सीटें हासिल की थी पार्टी ने, और तब उसके बाद फिर अब मुकाबले के लिए तैयार हैं दोनों पार्टियां, खासकर हालांकि त्रिकोणात्मक मुकाबला बताया जा रहा है हिमाचल में, लेकिन मुख्य जो पार्टियां हैं अब तक की रही है परंपरागत तौर पे बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ताल ठोकेंगी आज की चुनाव की घोषणा के बाद। आम आदमी पार्टी ने शुरुआती तौर पे